हाँ, आगरा भी का समस्या लेके आई हैं? पंडित जी 20 साल से कोई ऐसी परेशानी है, एक को छोड़ दिए, एक को पकड़ दिए, एक को छोड़ दिए, कोई ना कोई परेशानी रहती है घर में। कितने पकड़े? सब घर में किसी न किसी को रहती है परेशानी। अच्छा, तुम्हारा नाम का है? मेरा नाम शीला है। शीला देवी। जाति? पंडित है, ब्राह्मण। हाँ, वो तो है। हाँ, कौन से पंडित है? सनाट है। सनाट। जैसा मतलब का है? पूछ रहे हो आप? अच्छा। तो चलो मैया, ठीक है। माई आपने पर्ची का टोकन लिया? हाँ भाई, बहू बेटा आए, वो बैठे। अच्छा, तुम फ्री में आ गए हो। मैं फ्री में आ गया। ये तो फायदा हुआ इसमें कि टोकन एक ले लो, काऊ ना काऊ तो आ ही जाएगा। अच्छा, ठीक है मैया, और कोई बात? जी, सब परेशानी बहुत रहती है घर में। आपने तो मुझे बताया नहीं। हाँ, नाम शीला देवी, इधर देखो मैया, माथे में नहीं लिखा हमारे, यहाँ देखिए। हाँ। शीला देवी नाम है, जाति ब्राह्मण है, वह घर में एक गिरता है, एक उठता है, प्रेत बाधा है, कीलक है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पकड़ना नहीं है, पढ़ सकते हो आराम, शांति से पढ़ सकते हो, आप वृद्ध हो बस। बोलिए पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को 108वां करना है। लीजिए भैया, आपके घर में महामारी तंत्र किया गया है और आपके घर में टोटका है और लाभ हो जाए, जिससे आपकी दुकान पर भी असर है। दुकान है आपकी? दुकान है? इनके घर वाले सुन रहे हैं, वो सही है क्या गलत कह रहा हूं मैं? दुकान है? हाँ ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे। 11 केले, संतरे केले के पत्ते पर रखकर जल में उतारा करके डाल देना है। बाकी बहुत सारी चीज लिखी है हमने उसमें, हम लाइव नहीं बोलेंगे। ये टोटका बड़ा थोड़ा तेज है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है ये, और करना भी चाहें तो इस विधि से बड़े संकट को खत्म किया जा सकता है। पुष्पावती में ही नहीं, भारतवर्ष की किसी भी पवित्र जलधारा में ये टोटका करते हो तो कैसा भी बड़ा से बड़ा संकट, महामारी, तंत्र मंत्र जंत्र टोटक ताऊ आदि के द्वारा कुछ भी किया गया हो, इस विधान करने से तत्काल उसी क्षण से बाधा समाप्त हो जाती है। परंतु जिस व्यक्ति को भी करना है, यदि वो लाइन में जाए पर्चा, तो उस केले के पत्ते पर अपना अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक अपनी जन्म तारीख और परिवार कुल का नाम और क्या क्या काम चाहते हो, कौन कौन परेशानी से छुटकारा पाते हो, उस केले के पत्ते पे लिख करके केसरिया चंदन से और अनार की कलम से, पुक नक्षत्र की आजकल मिल जाती है, नहीं तो खुद बनवा लेना, खुद ही पूजा पाठ करके ले लेना, उससे लिख देना, उसी क्षण आपकी समस्या का समाधान की रास्ता बन जाएगा। आशीर्वाद है। और इस बात को नियम से करें, हनुमान जी कृपा करेंगे। यदि करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही मैं आपसे कह रहा हूं, चश्मा वाली मैया, जो इन्होंने नहीं पूछा वो भी मैं बता रहा हूं, दुकान चलेंगी, दुकान बंद नहीं रहेंगी। और साथ ही इनके पतिदेव को पैरालिसिस लकवा हो गया है, बोलो हाँ है ना, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। और पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, ब्लड में के थक्के माइंड में आए हैं, और अभी जयपुर में ऑपरेशन की व्यवस्था भी हुई है। हुई क्या नहीं हुई? हुई है, माइक से बोलो, बोलो हुई है तो बोलो। हुई है। कहां हुई है ऑपरेशन? जयपुर SMS में। जो नहीं लिखा वो मुखात बोला। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से तत्काल सफलता मिलेगी। यदि करेंगे तो लाभ होगा, नहीं करोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। चलिए इसको पकड़िए और नीचे उतर जाइए। ठीक है, सब लिखा है, सब टोटका लिख दिए हमने लिखा ही उस पर टोटका है। जाइए, टोटका इसी कटता है।
अरे मैया तुम्हारी जय हो बेचा। ना ना ना, जो 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 जो, जो। बस ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंचो। हाँ, पंडुका सरकार की जय। दादाजी क्या पूछने आए आप? कन्या के विवाह के बारे में। कौन सी कन्या? हमारी कन्या नाम तो होगा। विशाखा। विशाखा आपने यहाँ किसी को बताया? नहीं। नहीं बताया। विशाखा नाम की लड़की की शादी रोहित नाम के लड़के से होगी। शुभ होगी 15 मई 2025 में। संबंध तय और विवाह होगा। आशीर्वाद है। ये बताओ दादा, आइस कांटेक्ट आपका परिचय, क्या आपने विशाखा का नाम ये बताया था? नहीं। इधर देखो, क्या बताया था? नहीं। तो हमें कैसे पता? क्या आपने बताया था या यहां किसी ने पूछा था पर्ची कटवाने वाले ने, या जो भाई गए थे, क्या इनोस ने कहा था कि इनको भेज देना जिनकी विशाखा बेटी की शादी नहीं भई हो? यह पंडुका सरकार की दरबार की पहचान है। लेकिन एक उपाय करना है, वो आप सुनिए। और एक पूछना था। बोलो। अपना बेटा है, उसके बिजनेस के बारे में पूछना था। क्या बोले? कौन सा बिजनेस करना चाहिए और अच्छा सक्सेस कैसा हुआ? चलो। जितेंद्र नाम है इसका। जी। और कोई बात? और कोई बात? और अपनी बहू के बारे में पूछना था। बहू का क्या? बहू घर में किसी को सम्मान नहीं देती। सम्मान नहीं देती है? नहीं। क्यों? क्या मालूम अभी। बहू का नाम क्या? उसका नाम है आरती। और उसके पति का? जितेंद्र। तुम क्या चाहते हो, उसे सम्मान मिले? हाँ, सबको सम्मान के साथ मिले। अब हमने ये मंत्र लिखा, सुनिए पहले, फिर हम उसके बाद की बात करेंगे। 11 दीपक आटा के बना करके चौमुखा माता काली के मंदिर के चौखट समीप रखें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम क्लीम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करें, मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। ये आपको करना है। ये इधर देखो दादा, मैं माथे में नहीं लिखा है, ये विधान आपको करना है। यदि करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ठीक है? बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। स्क्रीन। हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अब बताइए कि जब जिनका नंबर आया, पर्ची में सबसे ऊपर पहली लाइन विशाखा का नाम लिखा है, और उसके बाद, क्यों दादा, उसके बाद पूरे एक एक लाइन उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगी। यह पंडोकर सरकार के दरबार की पहचान है। हम इसलिए ही तो कहते हैं, यदि त्रिकालदर्शी शब्द के लिए, यदि पराशक्ति के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो करोड़ों बार प्रमाण देने के लिए मैं तैयार हूं। एक बार तो छोड़ो, करोड़ों बार। पंडोकर सरकार की जय। लोग कहते हैं कि प्रमाण कब तक देते रहेंगे? जब तक जिंदा रहो तब तक देना चाहिए, यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो। यदि प्रमाण पत्र चाहिए और राष्ट्र चिंतन के लिए चाहिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। कृष्ण ने क्या बार बार परीक्षा नहीं दी? माता भगवती सीता ने बार बार परीक्षा नहीं दी? क्या उनसे बड़े हो? अभी बच्चे हो, दांत के दूध नहीं गिरे। जितना हमसे सीखते हो भाई, तुम सवेरे रिपीट बचते हो, हमें पता है तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। और यह विधान दादा करना है। आटा का दीपक बना करके चौमुखा तेल जल में सरसों का तेल जला करके माता काली माता के मंदिर के में रखना है, चौखट पर। हमने ऊपर लिखा है पूजन
विधान, मंत्र विधान और विधि, ये कर लीजिएगा, सफलता मिलेगी। और 11 दीपक रखना है। 11 आपने लिखा नहीं है, ये मैं मौखत बोल रहा हूं। चलिए जाइए। और जो तुमने नहीं बोला वो भी उसमें लिखा है।